देव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी दर्शक भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय कि हम और आप सभी लोग पूज्य गुरुदेव द्वारा आज के युग व्यास द्वारा लिखित इस पावन प्रज्ञा पुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक 6 एपिसोड इस चैनल पर हम लोग प्रसारित कर चुके हैं। ये 7वां एपिसोड आज गुरुदेव की कृपा से हम और आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। अब तक की कथा जो थी उससे आई कथा आज प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी गुरु वंदना 2 शब्दों में आइए गुरु का ध्यान करें। गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे गए हैं। गुरुदेव आप
जनकार दे गए गुरुदेव आप देते हैं शांति मन को, देते हैं शांति मन को, पर जनकार दे गए आप जनकार दे गए जनकार दे गए जनकार दे गए। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। तो अभी तक के प्रज्ञा पुराण में महर्षि पिपलाद जी की और तत्वज्ञानी ऋषि अष्टावक्र जी की, अष्टावक्र जी महाराज श्रोता हैं और वक्ता हैं महर्षि पिपलाद जी, ये प्रसंग चल रहा है। और ये जो 7 दिवसीय जो कथा चल रही है आरण्यक में, उस कथा का मुख्य उद्देश्य है कि आम आदमी के लिए, जनता के लिए इस गृहस्थाश्रम को सही प्रकार से कैसे चला सकें, ये सारी समस्याओं का समाधान ये ऋषि आपस में प्रश्न करके और उसका उत्तर देके कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जब तत्ववेत्ता ऋषि ने कहा, पिपलाद जी ने अष्टावक्र जी से कि ऋषि अष्टावक्र जी, श्रेय पथ और प्रेय पथ 2 पथ होते हैं। श्रेय पथ आगे बढ़ने का होता है। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जल को भी गड्ढे की तरफ तो आसानी से चला जाता है, जब हमें उसे ऊपर छत पे ले जाना पड़ता है तो हमें इंतजाम करना पड़ता है, यंत्र लगाना पड़ता है। ठीक वैसे ही मन को ऊपर उठाने के लिए हमें मंत्र का काम करना पड़ता है, मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। और ये श्रेय मार्ग जो है ये बहुत ही कठिन है। इसमें ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इसमें मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। और प्रेय मार्ग जो है वो बहुत ही सरल है। उसमें तरह तरह के आकर्षण हैं, तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं, भौतिक संपदाएं हैं। तो ऋषि पिपलाद जी कहते हैं अष्टावक्र जी से कि ये जो श्रेय पथ का मार्ग है ये थोड़ा है तो कठिन, लेकिन प्रेय मार्ग पर जाकर के आदमी का अंत में जाकर पतन होता है, दुर्गति होती है। और जो श्रेय मार्ग की ओर बढ़ते हैं वो एक ना एक दिन भगवान के रास्ते पर जाकर के और मानव से महामानव, देव मानव बन जाते हैं। ऋषि पिपलाद जी से अष्टावक्र जी कहते हैं, प्रभु ये श्रेय मार्ग का पथ कठिन तो है और इस पर हम चलना भी चाहते हैं, तो कृपा करके ऐसा कोई मार्ग बता दीजिए कि जिससे हम लोग इस श्रेय मार्ग पर चलने में हमें कोई कठिनाई नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए। तो ऋषि पिपलाद जी कहते हैं कि श्रेय मार्ग पर चलने के लिए 3 सूत्र मैं आपको बताऊंगा। उन सूत्रों, वो 3 सीढ़ियों के माध्यम से आप श्रेय पथ की ओर चल सकते हैं। पहला है उपासना, दूसरा है साधना और तीसरा है आराधना। उपासना करेंगे जब हम भगवान की, तो भगवान से हमें शक्ति मिलेगी। और साधना के द्वारा हमारे अंदर के जो छिद्र हैं, जो हमारे भगवान की दी हुई शक्ति को अंदर नहीं ठहरने देते, उन बुराई रूपी छिद्रों को हम साधना के द्वारा रोके, अपने जीवन की बुराइयों को दूर करें साधना के द्वारा, जिससे कि प्रभु की कृपा हमारे अंदर ठहर सके। और तीसरा सूत्र आराधना। आराधना अर्थात लोक मंगल के काम, लोक कल्याण के काम हम आ सकें। आगे एक कहानी के माध्यम से ऋषिवर कहते हैं, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण ने एक सेठ के यहां अपना कुछ धन संपदा रख दी कि सेठ जी आप इस पैसे को रख लीजिए और जब हमारी बेटी शादी योग्य हो जाएगी तो हम आपसे ही पैसा ले लेंगे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो ब्राह्मण देवता निश्चिंत बैठे हैं। उन्होंने कहा हमारा तो पैसा इकट्ठा है ही सेठ जी के पास,
और एक दिन जब हमारी बेटी की शादी का समय आएगा तो हम सेठ जी से अपना पैसा वापस ले लेंगे। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, उनकी बेटी सयानी होती है, शादी योग्य होती है। तो जो ब्राह्मणी है वो कहती है ब्राह्मण देवता से, प्रभु जाइए और सेठ जी के यहां से पैसा लेकर के आइए, हमारी बेटी अब शादी योग्य है। सेठ जी के पास जैसे ही ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं और वो कहते हैं सेठ जी बड़ी आवभगत करते हैं, बिठाते हैं, आइए पंडित जी बताइए क्या काम आ पड़ा। उन्होंने काम क्या, आपके पास हम अपनी जो संपत्ति दे गए थे, जो पैसा धन दे गए थे, उसकी अब हमें आवश्यकता है, हमारी बेटी शादी योग्य है। पंडित जी कहते हैं कौन सा पैसा, किसके सामने दिया, कोई गवाह है क्या? अब ब्राह्मण देवता का एकदम से धक्का सा लगा। उन्होंने कहा अरे ये सेठ तो पैसे को स्वीकार ही नहीं कर रहा, मान ही रहा कि पैसा है भी मेरे पास, अब क्या करा जाए। दुखी मन से बेचारा ब्राह्मण अपने घर वापस पहुंचता है और पत्नी को सारी बात बताता है कि देवी, सेठ के मन में कुछ बेईमानी का भाव आ गया और वो हमारा पैसा नहीं स्वीकार कर रहा। तभी क्या होता है, उन्होंने कहा ब्राह्मणी ने कि आप जाइए और जाकर के राजा से शिकायत कीजिए। राजा ने जैसे इस ब्राह्मण देवता राजा के पास जाते हैं, राजा कहते हैं आइए ब्राह्मण देवता बैठिए, स्वागत सत्कार करते हैं और कहते हैं बताइए क्या समस्या है। उन्होंने कहा समस्या ये है कि हमने महाराज आज से 10 साल पहले सेठ जी के पास पैसा इकट्ठा कर दिया था, दे दिया था कि जब हमारी बेटी शादी योग्य होगी तो हम आपसे पैसा वापस ले लेंगे, लेकिन अब सेठ पैसा देने से मना कर रहा है। राजा बोले कि क्या ब्राह्मण देव आपके पास कोई गवाह है? कि नहीं महाराज, गवाह तो कोई नहीं है। कहीं कोई लिखा हुआ है? नहीं, लिखा हुआ भी नहीं है। तब तो बड़ी टेढ़ी बात है, अब हम कैसे मान लें कि उस सेठ के पास आपका पैसा है। चलिए खैर, अभी एक रास्ता है, कल हमारी शाही सवारी शहर में होकर के निकलेगी और आप उस सेठ के घर से पहले ही हमें मिल जाना। अगले दिन ब्राह्मण देवता उस सेठ के घर से 2-4 घर पहले ही मिल जाते हैं। जैसे ही राजा की सवारी निकलती है, सेठ भी अपने घर से बाहर निकल करके देखता है, तो जैसे ही वो ब्राह्मण दिखाई देता है, सेठ जी वो महाराज उसे ससम्मान पैर छूते हैं और अपने साथ हाथी पर बिठा लेते हैं। अब सेठ डरने लगा, अरे इन ब्राह्मण की तो जानकारी राजा से है, अगर कहीं इन्होंने राजा से कह दिया तो तब तो बहुत बवाल पड़ जाएगा। खैर आगे जाकर के ब्राह्मण देवता को वो राजा उतार देते हैं हाथी से, और जैसे ही वो ब्राह्मण देवता अपने घर पहुंचते हैं, तभी थोड़ी देर में वो सेठ भी घर पहुंच जाता है। पंडित जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी हमने वही खाता देखा तो उसमें आपके पैसे हैं, आपके 10,000 रुपये जमा हैं, और 10 साल में लीजिए 20,000 उसका ब्याज हो गया, और लीजिए 20,000 रुपये हम अपनी तरफ से आपकी बेटी की शादी के लिए दान करना चाहते हैं, और आप अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कीजिए, और कुछ और आवश्यकता हो, हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप बताइए, निसंकोच हम तैयार हैं। तो बोली पावन प्रज्ञा पुराण की जय। भाइयों बहनों, उस राजा के पास थोड़ी देर बैठने में ही इतनी बड़ी उलझन से उसे छुटकारा मिल जाता है कि उसकी खोई हुई संपदा दोबारा से उसे प्राप्त हो जाती है। अब आप समझिए कि हम तो राजाओं का राजा महाराज भगवान ईश्वर, उसकी पूजा करेंगे, उसकी उपासना करेंगे तो कितना बड़ा फायदा हमें होने वाला है। ईश्वर के पास बैठने से पात्रता का विकास होता है। जो व्यक्ति स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दुखों को दूर करता है, वही इस कृपा का, भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। माता के निकट जाकर भी गंगा मां के पास कोई व्यक्ति पहुंचा, उसके पास पात्र नहीं हो तो वो खाली हाथ ही वापस लौटेगा। ठीक वैसे ही अगर आंगन में 2 घड़े रखे हों और एक घड़े का मुंह ऊपर की ओर और एक घड़े का मुंह नीचे की ओर हो, तो जिसका मुंह ऊपर की ओर है, जब बारिश होगी तो वो भर जाएगा, और जो नीचे की तरफ मुंह करके पड़ा है वो घड़ा खाली रह जाएगा। अब बताइए, इसमें क्या ईश्वर का दोष है या उस घड़े का? आप ही बताइए ईश्वर,
पात्रता वह पारस है जो अनगढ़ सी लोहे की वस्तु को सोना बना देती है और इसके बदले देवी अनुदान बिना मांगे ही मिल जाते हैं। वास्तविकता तो ये है कि ईश्वर की कृपा उन्हें नहीं मिलती जो मंदिर में जाकर के दीप जलाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो भगवान के पुत्रों की उनके द्वारा बनाए हुए प्राणियों की सहायता करते हैं। संत चिदंबरम उन दिनों बहुत सिद्ध पुरुष माने जाते थे, संत चिदंबरम। और उनकी प्रसिद्धि सुन करके, उनका नाम सुन करके एक महिला उनके पास आई। उस महिला के पास कोई भी संतान नहीं थी और आकर के अन्य विनय करने लगी, प्रभु मेरे पास कोई संतान नहीं है। संत चिदंबरम ने उसके लिए एक मुट्ठी चने दिए, ले माता बैठ के और तू चने खा पहले। अब वो दूर से ही देख रहे हैं, उस बुढ़िया के पास 4-5 बच्चे आ जाते हैं, वो उसकी तरफ लालच भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन बुढ़िया को बिल्कुल भी दया नहीं आई और वो सारे चने बुढ़िया वो स्त्री खा गई। अब वो देख रहे हैं संत चिदंबरम जी, वो कह रहे हैं इस महिला को लिए इतनी दया नहीं आई कि बताइए इसे मैंने जो चने दिए वो स्वयं अकेले ही खा गई। तो संत जी ने कहा उस स्त्री से, तू बच्चों को तनिक से चने तक देने की उदारता नहीं दिखा सकी, अब भगवान तुझे बेशकीमती बच्चा मुफ्त में कैसे दे देगा। अतः हे ऋषियों, और आप चुनाव कीजिए कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, श्रेय मार्ग पर या प्रिय मार्ग पर। प्रिय वरिष्ठ दुर्गति सदगति का, यह मनुज स्वयं निर्माता है, यह मनुज स्वयं निर्माता है। तथ्य यही है, सत्य यही है, अपना भाग्य विधाता है। सत्य यही है, सत्य यही वह अपना भाग्य विधाता है। जो आत्मज्ञान को अपना कर अध्यात्म आत्म पथ लेता है, अध्यात्म आत्म पथ लेता है। पर पीड़ा से विचलित होता, पर सुख जिसको सुख देता है। पर पीड़ा से विचलित होता, पर सुख जिसको सुख देता है। वह महामनीषी ज्ञानी नर औरों को राह दिखाता है, औरों को राह दिखाता है, दिखाता है। पात्रता स्वयं की विकसित कर वह स्वर्ग धरा पर लाता है। पात्रता स्वयं की विकसित करे स्वर्ग धरा पर लाता है। वह ही सच्चा सन्यासी है, वह ही सच्चा सन्यासी है। उसका जीवन ही जीवन है, उसका जीवन ही जीवन है। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर रहता उसका ही वर्णन है। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर रहता उसका ही वर्णन है। जिसका यश संसार में वह नर जीवित जान, रामा वह नर जीवित जान। उसका जीवन व्यर्थ है जो जग में बदला, उसका जीवन व्यर्थ है जो जग में बदला।
समस्त शंकाओं का समाधान करते हुए महाप्राज्ञ ने कहा, हे जागृत आत्माओं, मैंने आज आपको जो ज्ञान का, आत्मज्ञान का संदेश दिया वही ब्रह्म विद्या का सार है। जो व्यक्ति इसकी उपेक्षा कर सुख साधनों में मस्त रहते हैं वे खिलौनों से खेलने वाले बच्चों की तरह नादान हैं। वे ही प्रभु की कृपा के सच्चे अधिकारी हैं जो अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हैं और भगवान के बनाए हुए इस बगिया को और अधिक समुन्नत बनाने में अपना श्रम और समर्पण लगाते हैं। एक तालाब में 3 मछली रहती थी। कितनी मछली रहती थी? 3। एक का नाम था यद भविष्यति और दूसरी का प्रत्युत्पन्नमति और तीसरी का नाम था दूरदर्शी। 3 मछलियां रहा करती थी। एक दिन मछुआरे आए उस तालाब के पास और बोले, कल यहां जाल डालेंगे, यहां पर बहुत सारी मछलियां हैं। पहली मछली ने कहा, यहीं रहने में भला है, कल ये लोग आएंगे, ये कोई जरूरी थोड़ा ही नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहीं रहना है। ये कौन सी मछली ने कहा? ये भविष्यति, जब होगा तब देखा जाएगा। दूसरी बोली, भला इसी में है कि आज रात में इसमें से निकल जाएं। और वह तालाब से जुड़ी हुई दूसरी पोखर में चली गई। तीसरी बोली, कल जब ये लोग आएंगे तभी परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले लेंगे। तीनों मछलियों की 3 तरह की राय। पहली बोली, कोई जरूरी नहीं है कि ये आएंगे, इसलिए यहीं रहेंगे। दूसरी, रात को वहां से निकल गई दूसरे पोखर में। और तीसरी ने कहा कि जैसी स्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी, उसी तरह से हम निर्णय ले लेंगे। अगले दिन मछुआरे आए और उन्होंने जाल डाल दिया और पहली मछली पकड़ी गई। तीसरी मछली ने मरे होने का ढोंग रच लिया। जैसे वो पकड़ी गई तो उसने अपना गर्दन टेढ़ी कर दी, जैसे मर गई वो। मरा समझकर मछुआरों ने उसे जाल से निकाल दिया। वह वो चक्कर गहरे पानी में तैरती हुई दूसरी ओर धारा को पार करती हुई चली गई और पहली वाली मछली पकड़ी गई और भाग्य का अवलंबन लेने के कारण बेचारी रोती रही और अंत में मारी गई। इसी प्रकार दूरदर्शी, समय पर तुरंत निर्णय लेने वाले और भाग्य पर विश्वास कर हाथ पर हाथ धरे रहने वाले 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। ये प्रेरणादायक संदेश सुनकर सभी श्रोतागण मन में प्रसन्न हो गए, किंतु उनके मन में कुछ और भी जानने की इच्छा थी विशेष। अतः उन्होंने सकुचाते हुए पूछा, हे भगवान, यद्यपि आपकी मधुर वाणी से हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, किंतु मन में अभी एक शंका शेष है। प्रभु, एक शंका अभी हमारे मन में और शेष है। आप ये बताइए कि जब भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की छूट दे दी है तो उसे कर्म के बंधन से छुटकारा कैसे मिल सकता है? कोई ऐसा उपाय बताइए कि वह प्रेय मार्ग को छोड़ करके श्रेय मार्ग पर ही चलता रहे, प्रेय मार्ग की ओर जाए ही नहीं। महाप्राज्ञ प्रहलाद जी आत्म तत्व की व्याख्या कर उसे विकसित करने की विद्या का ज्ञान कराने के बाद जिज्ञासु ऋषियों से कहते हैं कि ज्ञानी का ज्ञान अर्जन तभी सार्थक है जब वैसे अपने तक सीमित न रखकर चारों ओर फैला दे। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है और अपने उस ज्ञान से लोगों को ज्ञानवान ना बनाए, लोगों तक ज्ञान नहीं पहुंचाए, तो उसका वो ज्ञान बेकार है और इसी में उसकी महानता है और उसके उपदेश सुनने की सार्थकता भी। ज्ञान प्राप्त करके जब तक उसे जनसाधारण के उपयोग में ना लाया जाए तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। भाई बहनों, एक बार एक शिष्य ने आत्मज्ञान का शिक्षण लिया। वह अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, एकांत में भगवान की पूजा करने से, भगवान का ध्यान करने से, प्रभु का चिंतन करने से जो आनंद प्राप्त होता है वह और कहीं आनंद नहीं मिल सकता। हे गुरुवर, मैं तो उच्च स्तर की साधना करने के लिए पहाड़ों जैसी एकांत स्थिति में रहना चाहता हूं। गुरु ने कहा, बेटा, पहाड़ों पर रह करके तू ध्यान तो कर लेगा, लेकिन परमार्थ कैसे कर पाएगा? तू उन क्षेत्रों में जा जहां अज्ञान फैला हुआ है, जहां व्यक्ति दीनहीन स्थिति में अपना जीवन काट रहा है। तू नगरों में जा जहां अज्ञान के कारण मानव के बीच भेदभाव, छल कपट और विषमता बढ़ती जा रही है। शिष्य बोला, मुझसे तो वहां का कोलाहल नहीं सुना जाएगा गुरुदेव, और वहां की यातनाएं नहीं देखी जाएंगी। गुरुदेव, मुझे तो हिमालय से दूर जाने की आज्ञा ना दें। गुरुदेव की आंखों में अश्रुधारा आ गई और बोले, जो अंधकार में भटक गए हैं उन्हें ज्ञान का प्रकाश देना बहुत जरूरी है।
ईश्वर को पाना है तो जो अर्जित संपदा है उसे बिखेर दो। शिष्य चल पड़ा अपना मोह तोड़कर और टोली में सम्मिलित हो गया। आइए सुने। हे ऋषि की संतानों जागो, अब कुछ तो आत्मविस्तार करो, अब कुछ तो आत्मविस्तार करो। स्वयं प्रेम अमृत पीकर इस जग का भी उपकार करो। तुम स्वयं प्रेम अमृत पीकर इस जग का भी उपकार करो। अंतर की कोई निधि को दे, सत्संग से ये समाधान हुआ, सत्संग से ये समाधान हुआ। सुन महाप्राज्ञ के मधुर वचन, श्रोताओं को सद्ज्ञान हुआ। सुन महाप्राज्ञ के मधुर वचन, श्रोताओं को सद्ज्ञान हुआ। पर और अधिक हो समाधान, सबके मन की अभिलाषा थी, सबके मन की अभिलाषा थी। कैसे पाए कुछ और ज्ञान, ये सबकी जिज्ञासा थी। कैसे पाए कुछ और ज्ञान, यही सबकी अभिलाषा थी। लख उनकी जिज्ञासा, बोले तब ऋषिराज रामा, बोले तब ऋषिराज। संतो अब विश्राम करो, समय हो गया। संतो अब विश्राम करो, समय हो गया। जो समझाया आज है, उस पर करो विचार। सभी भक्त जन विदा हुए, करते जय जयकार। सभी भक्त जन विदा हुए, करते जय जयकार। शंका समाधान करते हुए ऋषि श्रेष्ठ ने कहा, हे तात, जब मनुष्य स्वार्थ वृत्ति को छोड़ करके परमार्थ की बात सोचने लगेगा तो उसे ईश्वर की सहायता अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगी। कभी कभी तो एक छोटा सा पुण्य कर्म भी इतना बड़ा वरदान बन जाता है। महाप्राज्ञ ने कहा, हे पुण्यात्माओं, अब संध्या वंदन का समय हो रहा है। कल के ज्ञान सत्र में आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। अब आप लोग आज की कथा और उसके उद्देश्य को हृदय में उतार लीजिए। आत्मज्ञान की ज्योति जलाकर इस ब्रह्म विद्या का प्रसाद सभी को बांटने का संकल्प ले लीजिए, तभी कथा सुनना सार्थक है। जिज्ञासु ऋषि समझ गए थे कि मानव के पतन का कारण परिस्थितियां नहीं, अपितु उनके मन के विकार हैं। जो साधक अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर आए थे, वे अपनी अशांति का कारण समझ गए थे। उन्हें अपनी कमी को पूरा करने का संकल्प लिया। उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि ईश्वर से मांगने योग्य वस्तु क्या है। उन्होंने साहस करके महाप्राज्ञ से पूछा, हे भगवान, कृपा करके आप ये बताइए, भगवान से अगर कुछ मांगा जाए तो क्या मांगा जाए। ये सुनकर महाप्राज्ञ ने कहा, हे संतो, भगवान से मांगने योग्य केवल एक ही वस्तु है और वह है आत्मज्ञान। हे देवात्माओं, अब समय बहुत हो गया है, इस पर चर्चा कल करेंगे। सभी श्रोतागण आनंद हृदय से नित्य नैमित्तिक कार्य के लिए गुरुदेव को प्रणाम करके जय जयकार करते हुए चल दिए। अतः हे आपकी बंधुओं, आपने इतने धैर्य से कथा सुनी, उसके लिए आप सबका अभिनंदन है। आपके चरणों में सादर प्रणाम। अब आज की कथा पर विचार कीजिए, आप शक्ति को जगाने का प्रयास कीजिए और घर घर में ये गुरुदेव का संदेश पहुंचाइए। आज की बात समाप्त। अगले एपिसोड में 7वां एपिसोड यही समाप्त करने की आज्ञा दें। अगले एपिसोड में आगे की बात। ओम शांति शांति शांति।